और आप मन की बात कर रहे हैं। जनता की मन की बात कीजिए ना, आप अपने मन की बात क्या करते हैं? जनता को क्या तकलीफ है वो देखिए, अपने मन की बात कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगार है, आप सोचिए हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो भाई जिस जमाने का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहता है, इनका तो लेटेस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एमए का सर्टिफिकेट आ रहा है। उस जमाने में तो हाथ से होता था, आज कंप्यूटराइज उनका सर्टिफिकेट निकला तो वो बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते हैं। नफरत की बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहे हैं, लगता है कि माल बिकेगा? दुकान खुल गई, कर्नाटक में माल बिका, हिमाचल में बिका, पूरे देश में बिक रहा है। ये तो परेशान है, इनके माथे पे बल आ गया है। एक देश एक कानून की बात करते हैं, इसीलिए कहा गया पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक ही कानून होना है तो पार्लियामेंट कानून बना लेगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम काशिफ यूनुस है। तो काशिफ यूनुस जी मतलब इतना सब कुछ बोल रहे हैं। पहले तो ये वीडियो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये जो मोदी के विरोध में जो बोलते हैं पाकिस्तानी बोलते हैं या फिर आतंकवादी बोलते हैं या तो फिर तो खुद पाकिस्तान के दोस्त है, बिरयानी खाते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। हम लोग थोड़ी किसी के बर्थडे पार्टी में पाकिस्तान जाते हैं। वो तो ये मतलब गिफ्ट दिया ना। अरे वो उसी के एजेंट है। अरे हम लोग तो जन्म से हिंदुस्तानी है, दादा हिंदुस्तानी, बाप हिंदुस्तानी, परदादा हिंदुस्तानी। उन लोगों का थोड़ी है कि वहां छुट के यहाँ चले आए हैं। कागज फिर भी दिखाना पड़ेगा। अरे कागज हम लोग के पास है, उन लोग अपना कागज दिखाएं। हाँ, उन लोग को कागज दिखाना। जाहिर सी बात है, बिना कैबिनेट की मंजूरी के, बिना सरकार की पॉलिसी के जो वो पाकिस्तान गए थे, उनको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत है कि क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। दोस्त को सरप्राइज गिफ्ट दिया ना, तो पाकिस्तान से उनकी दोस्ती है, वो पाकिस्तान के लिए आप काम नहीं चाहते कि रिश्ते बेहतर हो दोनों में? नहीं, रिश्ते बेहतर मोदी जी चाहते हैं, इसलिए तो बेहतर होने का तरीका है ना। एक प्रधानमंत्री जाता है, उसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई कहीं से पास होगा, कैबिनेट उस पर डिसीजन लेगी। सरप्राइज देना उनका काम है, हर चीज में वो सरप्राइज दे देते हैं। नहीं तो सरप्राइज दे रहे नोटबंदी सरप्राइज। 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में क्या कुछ होने वाला है? सारे महागठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मोदी जी अकेले। 2024 के बाद मोदी जी का वही होगा जो आडवाणी जी का हुआ। देखिए, आज इस मौन सत्याग्रह में शामिल होने कांग्रेस के युवा नेता भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हो गया खुर्रम। भविष्य क्या देखते हैं? भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में होना चाहिए। भारत का भविष्य राहुल गांधी के हाथ में है और युवाओं के हाथ में है। तो राहुल गांधी के हाथों में है, मगर राहुल गांधी तो लगातार नहीं देखिए, लगातार नहीं, ये गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है। इन पे जो केस हुआ है गुजरात में, ये गलत ढंग से नरेंद्र मोदी जी इनको फंसा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को उनको डर लग रहा है। मोदी समाज को इन्होंने चोर बोल दिया। तो मोदी समाज को चोर नहीं बोल रहा कि उन्होंने कहा कि जितने मोदी हैं वो चोर क्यों हैं, मोदी के नाम से जितने लोग हैं वो चोरी क्यों कर रहे हैं। बस नीरव मोदी है, वे जो क्रिकेट वाले थे, वो उतना चोर के बारे में इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक हम बता रहे हैं कि गलत है ना। बहुत सारे हैं, मतलब उन्होंने राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मोदी चोर है, पूरे मोदी चोर है। मोदी जो 4-5 जो मोदी हैं वो मोदी चोर क्यों है। अच्छा, अगर टाइटल नहीं लगा होता मोदी तो क्या लगता है कि उन पे इस तरीके का सजा? नहीं, देखिए टाइटल अगर नहीं लगा रहता तो मोदी जी ऐसा नहीं करते। ये गलत तरीके से उनको फंसाया जाए राहुल जी को। राहुल जी के ऐसा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जो युवाओं को लेके चलता है, गरीबों को लेके चलता है, महिलाओं को लेके चलता है, किसानों को लेके चलता है, फौजी के लिए लड़ता है। वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है, वो तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं। वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, जो फोटो में दिखाया जा रहा है कि किसानों के साथ धान रोप रहे हैं, तो बोल रहे कि फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जी फोटो खिंचवा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी स्कूल के बच्चों के साथ जो फोटो खिंचवाते हैं, क्लासरूम जो फेक क्लासरूम बना करके, वो क्या है? हाँ, ये तो बेचारे गरीब, मतलब साथ में गरीबों के साथ में है। आप कभी मैकेनिक भी बन जा रहे हैं। अरे आप जल्दी, राजा ऐसे करते ही थे, दूसरे का दुख जानने के लिए वो जाते थे कि क्या हो रहा है, उन लोगों के साथ दुख क्या है। वो कम से कम एसी रूम, फेक एसी रूम बना करके नहीं ना बैठे हुए हैं कि हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप मन की बात कर रहे हैं। जनता की मन की बात कीजिए ना, आप अपने मन की बात क्या करते हैं? जनता को क्या तकलीफ है वो देखिए, अपने मन की बात कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगार है, आप सोचिए, बहुत से लड़के जो आते हैं गांव से, पटना में लॉज में रहते हैं, वो एक टाइम पर खाना के लिए तरसते होंगे। वो सोचते हैं कि बेरोजगार जो बैठे हुए यहाँ सोचते हैं कि जो मान लीजिए कोई पटना कॉलेज में पढ़ता है, कोई बोर्डिंग रोड में पढ़ रहा है, अगर पटना कॉलेज की साइड रह रहा है तो बोर्डिंग रोड कोई पैदल निकलता है, तो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है। 1 करोड़ रोजगार कहाँ है, कौन रोजगार कहाँ दे रहे हैं? मोदी जी भी तो स्ट्रगल करके चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो आजकल के युवाओं को सीखना चाहिए प्रधानमंत्री। अरे तो आप देखे हैं यहाँ पे जो लोग हैं, कोई बता दे कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, नरेंद्र मोदी फौजी बनना चाहते थे, नरेंद्र मोदी एक्टर क्या क्या पहाड़ों में रहे हैं काफी साल तक। अब वो बताएंगे। हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो भाई जिस जमाने का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रहता है, इनका तो लेटेस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एमए का सर्टिफिकेट आ रहा है। उस जमाने में तो हाथ से होता था, आज कंप्यूटराइज उनका सर्टिफिकेट निकला तो वो बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते हैं।
तो सर्टिफिकेट खोजते हैं अभी भी, तो सर्टिफिकेट तो दिखाया था उन्होंने। वो सर्टिफिकेट उनका तो वो अपना बताया, वो तो प्रधानमंत्री हो, वो तो कुछ चाहे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गलत तरीके से देश चला रहे हैं ना, गलत तरीके से देश चला रहे हैं मोदी। ये गलत तरीके से देश चला रहे हैं। इसको अगर देखना है तो आप कैमरा लेके मणिपुर पहुंच जाइए, आपको पता चल जाएगा। मणिपुर में साल 2 साल पहले तक कोई समस्या नहीं थी, इतनी बड़ी समस्या हो गई और मोदी जी की उस पर बोलने तक की हिम्मत नहीं है। पहले तो वो आप जैसे पत्रकारों का 9 साल से आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए। अब इतनी बड़ी समस्या हो गई और कितने लोग परेशान हैं, और वो मणिपुर जाना तो दूर की बात है, बोलने पे भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। राहुल जी तो वहाँ गए थे, राहुल जी तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा से हो या किसानों के साथ। ट्रेन हादसे में तो गए थे, रोए भी थे, देखा होगा आपने वीडियो में। ट्रेन हादसे में गए थे, रोए थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेन हादसा आप देखिएगा यूपीए 1, 2 और उससे पहले की भी कांग्रेस सरकार और सोशलिस्ट पार्टियों को भी सरकार रही थी, तो बहुत सारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया हादसों को लेकर। ममता बनर्जी ने भी एक बार इस्तीफा दिया था, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिलवाया अपने रेल मंत्री को। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास से देश भी दिन ब दिन पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है तो ये सोचना चाहिए। अमेरिका में डंका बज रहा है, आप बोल रहे हैं कि पीछे जा रहा है। देख रहे मोदी हो देखिए भक्त लोग हर जगह हैं, भारत से हर जगह लोग माइग्रेट किए। वैसे तो आप लोगों को भी बोल सकते हैं कि आप लोग भी राहुल भक्त हैं, कांग्रेस। आप नेहरू जी जब वहाँ गए थे तब की फोटो देखिए, कौन लोग सड़कों पे थे, और जब मोदी जी जाते हैं तब कौन लोग रहते हैं। वहाँ एकदम वाइट अमेरिकन सड़कों पे थे जब नेहरू जी गए थे, तो ये जाते हैं तो इनको भक्त चाह रहे हैं, वही रहते हैं और कोई दूसरा थोड़ी रहता है। नफरत की बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहे हैं, लगता है कि माल बिकेगा। दुकान खुल गई, कर्नाटक में माल बिका, हिमाचल में बिका, पूरे देश में बिक रहा है। ये तो परेशान है, इनके माथे पे बल आ गया है, ये कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा। एक देश एक कानून की बात करते हैं, इसीलिए कहा गया पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। विधानसभाएं क्या करेंगी? अगर तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अगर एक देश और एक कानून होगा तो विधानसभा की क्या जरूरत है? विधानसभा भी तो कानून बनाने के लिए है, इसीलिए तो यूसीसी लागू करना चाहते हैं। तो विधानसभा को पहले खत्म कर दे। भारत में जितनी विधानसभा है सबको खत्म कर दे। जब एक ही देश है, एक ही कानून होना है, तो पार्लियामेंट कानून बना लेगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम काशिफ यूनुस है। तो काशिफ यूनुस जी, मतलब इतना सब कुछ बोल रहे हैं। पहले तो ये वीडियो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये जो मोदी के विरोध में जो बोलते हैं पाकिस्तानी बोलते हैं, या फिर आतंकवादी बोलते हैं, या तो फिर मोदी जी तो खुद पाकिस्तान के दोस्त है, बिरयानी खाते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। हम लोग थोड़ी किसी के बर्थडे पार्टी में पाकिस्तान जाते हैं। वो तो ये मतलब गिफ्ट दिया ना। अरे वो उसी के एजेंट है, वो उसी के एजेंट है। अरे हम लोग तो जन्म से हिंदुस्तानी है, दादा हिंदुस्तानी, बाप हिंदुस्तानी, परदादा हिंदुस्तानी। उन लोगों को थोड़ी है कि वहां छुट के यहाँ चले आए हैं। कागज फिर भी दिखाना पड़ेगा। अरे कागज हम लोग के पास है, उन लोग अपना कागज दिखाएं। हाँ, उन लोगों को कागज दिखाना। जाहिर सी बात है, बिना कैबिनेट की मंजूरी के, बिना सरकार की पॉलिसी के जो वो पाकिस्तान गए थे, उनको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत है कि क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। दोस्त को सरप्राइज गिफ्ट दिया ना, तो पाकिस्तान से उनकी दोस्ती है, वो पाकिस्तान के लिए आप लोग नहीं चाहते कि रिश्ते बेहतर हो दोनों में? नहीं, रिश्ते बेहतर मोदी जी चाहते हैं, इसीलिए तो बेहतर होने का तरीका है ना। एक प्रधानमंत्री जाता है, उसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई कहीं से पास होगा, कैबिनेट उस पर डिसीजन लेगी। सरप्राइज देना उनका काम है, हर चीज में वो सरप्राइज दे देते हैं। नहीं तो सरप्राइज दे रहे नोटबंदी सरप्राइज। भारत के संविधान जो है सरप्राइज से नहीं बना है। 2 साल संविधान सभा ने डिबेट किया, सोच के समझ के तब संविधान को बनाया गया। सरप्राइज से देश नहीं चलता है, सरप्राइज से देश नहीं चलता। सरप्राइज से देश नहीं चलता है। 2 साल संविधान सभा ने डिबेट किया, तब जाके संविधान बना। 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में क्या कुछ होने वाला है? सारे महागठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मोदी जी अकेले। 2024 के बाद मोदी जी का वही होगा जो एडवाणी जी का हुआ। 2024 के बाद जी वही होगा। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता हैं जिन्होंने कहा कि 2024 के बाद वही हाल होगा जो कि आडवाणी जी का हुआ है। मोदी जी का देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सारे महागठबंधन लाख एक हो जाए, मोदी अकेला शेर है और शेर भारी पड़ेगा। देखना होगा।